हाय गाइस, वेलकम टू स्पोकन इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम सीखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस। अगर हम इसका उदाहरण लें तो आप बोलते हैं कि मैं उसे बार बार कॉल कर रहा हूँ। तो इस बार बार को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और सिमिलर फ्रेजेस जो आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, इन फ्रेजेस को आज हम सीखेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट फ्रेज है गुडी गुडी, जिसका हिंदी में मतलब होता है ऊपर से अच्छे दिखाई देने वाले लोग। गाइज, आपने देखा होगा कुछ लोग आपके सामने आपके बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं, आपकी तारीफ़ें करते हैं, बट पीठ पीछे वो दूसरे लोगों से आपकी बुराई करते हैं, आपके बारे में गलत विचार रखते हैं। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है गुडी गुडी पीपल। सो हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले हम हिंदी में सेंटेंस देखेंगे, फिर उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। सो हमारा सेंटेंस है, दुनिया ऊपर से ही अच्छे दिखाई देने वाले लोगों से भरी पड़ी है, बट कोई अच्छा व्यक्ति बड़ी मुश्किल से मिलता है। जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ गुडी गुडी पीपल बट हार्डली अ गुड मैन। द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ गुडी गुडी पीपल बट हार्डली अ गुड मैन। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है हैंड इन हैंड, जिसका मतलब होता है हाथ से हाथ मिलाकर सद्भावपूर्वक चलना। ओके, सो इसका हम सेंटेंस देख लेते हैं। वे हाथ से हाथ मिलाकर अर्थात सद्भाव से मिलकर चले, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे दे वॉक्ड हैंड इन हैंड। दे वॉक्ड हैंड इन हैंड। नेक्स्ट फ्रेज है हॉच पॉच, जिसका हिंदी में मतलब होता है गड़बड़ करना, अस्त व्यस्त करना या बिखेरा करना। हम इसका हिंदी में सेंटेंस लेते हैं। पहली बार खाना बनाने की कोशिश में उसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे while trying his hand at cooking for the first time, he made a hodgepodge of everything. While trying his hand at cooking for the first time, he made a hodgepodge of everything. नेक्स्ट फ्रेज है इन्स एंड आउट्स, जिसका मतलब होता है छोटी से छोटी बातें जानना। गाइस, अगर आप किसी जॉब पर हैं और आप सेल्स पर्सन की पोस्ट पर हैं और उस जॉब पे आपको काफ़ी समय हो गया है, मान लीजिए आपको 5 से 6 साल या 10 से 12 साल हो गए, तो आपको उस प्रोफेशन से रिलेटेड सारी जानकारी हो जाती है। आपको पता होता है कि आप कस्टमर को कैसे कन्विंस कर सकते हैं। तो हम इसी के लिए एक सेंटेंस देख लेते हैं। वह इस व्यवसाय की छोटी से छोटी बातें जानता है, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे ही नोज़ ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस प्रोफेशन। ही नोज़ ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ दिस प्रोफेशन। नेक्स्ट फ्रेज है लॉ एंड ऑर्डर, जिसका हिंदी में मतलब होता है अनुशासन एवं व्यवस्था। हम इसका एक बार इंग्लिश में सेंटेंस देखेंगे और उसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं ये भी चेक करते हैं। सो हमारा सेंटेंस है अनुशासन एवं व्यवस्था के बिना प्रजातंत्र का अस्तित्व नहीं है, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे देयर कैन नॉट बी एनी डेमोक्रेसी विदाउट लॉ एंड ऑर्डर। There cannot be any democracy without law and order. नेक्स्ट फ्रेज है रेन और शाइन, जिसका मतलब होता है चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो। गाइस, आपको पता है कि जब रेनिंग होती है या कड़कती धूप होती है तो हमें ऐसा लगता है कि आज हमें जॉब पर नहीं जाना चाहिए, आज हमें काम पर नहीं जाना चाहिए। तो इस केस में अगर कोई आपसे ऐसा बोलता है तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। सो हम इसका एक सेंटेंस देखते हैं। वर्षा हो या कड़कती धूप, हमें अपने काम पर जाना चाहिए, जिससे आप इंग्लिश में बोलेंगे रेन और शाइन वी मस्ट अटेंड टू आवर ड्यूटीज़। रेन और शाइन वी मस्ट अटेंड टू आवर ड्यूटीज़। गाइज, हमारा नेक्स्ट फ्रेज है रियली एंड ट्रूली, जिसका हिंदी में मतलब होता है निश्चित रूप से। इसका हम सेंटेंस देख लेते हैं। निश्चित रूप से मैं आपका काम कर दूंगा, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे रियली एंड ट्रूली आई विल डू योर वर्क। रियली एंड ट्रूली आई विल डू योर वर्क। नेक्स्ट फ्रेज है टिट फॉर टैट, जिसका मतलब होता है जैसे को तैसा करना। इसका हम सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे को तैसा करने से झगड़ा समाप्त नहीं हो सकता, जिसे आप इंग्लिश में बोलेंगे टिट फॉर टैट कैन नॉट एंड अ डिस्प्यूट। टिट फॉर टैट कैन नॉट एंड अ डिस्प्यूट। हमारा नेक्स्ट फ्रेज है अप्स एंड डाउन्स, जिसका हिंदी में मतलब होता है जीवन की विषमताएं। गाइस, हम सभी के जीवन में कुछ अच्छे पल होते हैं, कुछ बुरे पल होते हैं, और उन्हीं पलों को इंग्लिश में अप्स एंड डाउन्स बोला जाता है। सो हम इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। महान व्यक्ति जीवन की विषमताओं के बीच में से ऊंचा उठते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे द ग्रेट मैन राइज थ्रू द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ।
द ग्रेट मैन राइज थ्रू द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। गाइस, इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए और इन फ्रेजेस की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू कमेंट ऑन इट। एंड गाइस, अगर आपको इन फ्रेजेस में कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।